चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं के बारे में। किनके बारे में? क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 4 है, 4 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद क्या आता है? 6। यानी क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं। क्रम से एक के बाद एक आने वाली जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमागत संख्याएं। क्रम से, कहीं से क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्रम से एक के बाद एक आए। जैसे ये क्रमागत संख्या है कि नहीं है ना? 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ठीक, 6 के बाद 7, ये सब क्या है? क्रमागत संख्या है। अगर हमने लिखा होता 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरह से संख्याएं, ये क्रमागत संख्या है। 7 के बाद 9, ये संख्याएं क्रमागत हैं? क्योंकि क्रम से नहीं है। 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आना चाहिए, लेकिन 6 नहीं आया, 7 आया। 7 के बाद 8 आना चाहिए, लेकिन 9 आया। तो ये क्रमागत संख्या है। 108, 109, 110 क्रमागत संख्या है। ये क्रमागत संख्या है। अब बताइए, देखिएगा, 108, 109, 115, ये क्रमागत संख्या है। ये क्रमागत संख्या। तो बात समझ में आई? तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं। तो कोई संख्या अगर लिखी है तो वो क्रमागत है कि क्रमागत नहीं है, चेक कर लेंगे? कर लेंगे ना? तो क्रमागत संख्याओं में एक होता है क्रमागत सम संख्या, और ये हो गई क्रमागत विषम संख्या। अच्छा, और ये मुझे बताइए, एक हो गई क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्याएं हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्रमागत संख्याएं होगी कि नहीं? सम संख्या मतलब हम लोग जानते हैं जिसमें 2 से भाग चला जाए। तो क्रमागत सम संख्या क्या होगी? अगर एक संख्या 2 होगी तो दूसरी सम संख्या क्या होगी? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से होगी ना? तो ये क्रमागत सम संख्या हो गई। इसमें विषम संख्या में देखें, 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या हो गई? क्रमागत विषम संख्या। ठीक है? तो क्रमागत सम संख्या में 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 4, 6, 8, 2 का पहाड़ा पढ़ते गए है। इसमें क्रमागत विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से। तो अगर हम कहें, देखिए, ये तो क्रमागत सम संख्या है। ये 2, 4, 8, 10, 12, ये क्रमागत संख्या है कि नहीं? बताइए, ये क्रमागत सम संख्या है? बताइए। 2, 4, 8, 10, 12 क्या है? नहीं है ना? 2, 4 के बाद क्या होना चाहिए था? 6। ये बताइए, 1, 3, 7, 9, 11, ये क्रमागत विषम संख्या है? नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई संख्याएं दी गई हैं, उसमें से क्रमागत संख्या को छांटना हुआ, क्रमागत सम संख्या को छांटना हुआ, या क्रमागत विषम संख्या को छांटना हुआ, तो छांट लेंगे? पहचान जाएंगे? अब ध्यान से देखिए,
क्रमागत संख्या में कितना जोड़ना पड़ता है? क्रमागत संख्या में कितना जोड़ा है? एक है, उसमें एक जोड़ दिए 2, फिर एक जोड़ दिए 3, एक जोड़ दिए 4, यानी क्रमागत संख्या में क्रमागत संख्याएं हैं तो उसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है? बताइए कितना जोड़ रहे हैं? एक जोड़कर प्राप्त की जाती हैं। क्रमागत संख्याएं कितना जोड़कर प्राप्त की जाती है? अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रमागत संख्याएं कितना जोड़कर प्राप्त करें, एक जोड़ते जाइए क्रमागत संख्या मिल जाएगी कि नहीं? जैसे 4 है, 4 के बाद क्रमागत संख्या लिखनी है तो 4 में कितना जोड़िए? 1, 5, फिर उसमें एक जोड़ दिए 6, फिर एक जोड़ दिए 7, फिर एक जोड़ दिए 8, एक जोड़ दिए 9, यानी क्रमागत संख्याओं में हमें कितना जोड़ना पड़ता है? 1, यानी क्रमागत संख्याओं में एक जोड़कर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त की जा सकती है ना, प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि अगर कोई 4 क्रमागत का 4 संख्या है तो इसकी 3 क्रमागत संख्या है। अगर 3 क्रमागत संख्याएं हमें लिखना है तो अगर एक संख्या हमने यक्स मान लिया, क्रमागत 3 क्रमागत संख्याएं हैं लिखना है, ठीक है, तो एक संख्या यक्स मान लिए तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक्स में एक जोड़ेंगे तब मिलेगी, होगी ना? उसके आगे की एक्स में x+1 में x+1 जोड़ देंगे तो x+2, नहीं होगा क्या? बड़ा दिमाग चकरा गया क्या जी? ऐसे देखिए, चलिए इसको मिटा दें। मुझे ये बताइए 4 है, एक संख्या 4 है, 4 के आगे की 3 क्रमागत संख्या लिखना है। 4 के आगे की 3 क्रमागत संख्या, ऐसे देखिए 4 के आगे की 3 क्रमागत संख्याएं। 4 के आगे क्या क्या लिखेंगे बताइए? 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 7, यही लिखेंगे ना? तो 6 का 5 कैसे आया? 4 में एक जोड़ दिए तब आया। 6 कैसे आया? 4 में 2 जोड़ दिए तब। 7 कैसे आया? 4 में 3 जोड़ दिए तब। अगर 4 को लेकर, अगर हम कहें 4 को लेकर बताइए तो 4, 5, 6, 7, ये 4 हो गया, ये 4 में 1 जोड़ दिए, 4 में 2 जोड़ दिए और 4 में 3 जोड़ दिए, तो हमें 3 ही क्रमागत संख्या लिखनी है। 3 क्रमागत संख्या लिखनी है तो इतना लेंगे ना, 4 लेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ देंगे। तो अगर हमें 3 क्रमागत संख्या लिखनी है, एक संख्या यक्स ले लिए और दूसरी संख्या यक्स में 1 जोड़ देंगे तब मिल जाएगी, और तीसरी संख्या यक्स में 2 जोड़ देंगे तब मिल जाएगी। ये समझ में आया? तो कहीं भी अगर 3 क्रमागत संख्याएं लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? एक संख्या x लिखेंगे, दूसरी संख्या x+1 लिखेंगे और तीसरी संख्या x+2 लिखेंगे। अगर 2 क्रमागत संख्याएं लिखना होगा तब बताइए, एक संख्या x लिखेंगे और दूसरी x+1 लिखेंगे ना? अगर 4 क्रमागत संख्याएं लिखनी है तब क्या लिखेंगे बताइए? पहले x, x+1, x+2,
x प्लस 3। ये बात समझ में आई? ठीक है इतनी चीज? ठीक है ना? चलिए चलिए, तो ये देखिए हमें कितनी क्रमागत संख्याएं हैं? 3 है ना? 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनको जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 15। कितना हो रहा है? 15। तो हमें तीनों संख्याएं बताइए। जैसे कभी देखते हैं गांव घर में आते हैं दादाजी या कोई बड़े रहते हैं, कहें बच्ची ऐसा है कि 3 ठो संख्या है, 3 ठो क्रम से संख्या है, 3 ठो संख्या क्रम से हैं और तीनों को जोड़ देंगे तो 15 आएगा। तो बताइए संख्या कौन कौन है? पूछते हैं ना बहुत लोग सवाल, देखते हैं ना गांव घर में पूछते हैं, कहते हैं 3 ठो संख्या है, तीनों को जोड़ देंगे तो 15 आएगा। 3 क्रमागत संख्या हैं, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 15। तो तीनों संख्या कौन कौन है बताइए? कौन कौन है? ना 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 ना, 5 5 5 कहां से? तो ये क्रमागत संख्या कहाँ हो गई बच्चा? 14 13 12 जोड़ेंगे तो 14 13 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2 3 5 4 9 39 हो गया। जोड़ना है तो 15 ही आना चाहिए। तो इसी के लिए तो सवाल हम लोग लगा रहे हैं। तो देखिए अभी हमने क्या सीखा है? यही सीखा कि 3 क्रमागत संख्याएं अगर कहीं मानना होगा तो एक संख्या क्या मानेंगे? x, दूसरी संख्या क्या मानेंगे? x प्लस 1, और तीसरी संख्या क्या मानेंगे? x प्लस 2। अभी हमने देखा है ना कि क्रमागत आ गया, कितना आया? 4 5 6। बहुत सही, वेरी गुड, समझ गए ना कि एक पहली संख्या x मानेंगे तो दूसरी संख्या x प्लस 1 मानेंगे और तीसरी संख्या x प्लस 2। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा बताइए? 15। x धन x प्लस 1 धन x प्लस 2, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 15। तो 1 2 3 कितना हो गया? 3x, 1 2 3 15, यानी 3x पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 15 ऋण 3, 3x बराबर 12, x बराबर 12 बटे 3, x बराबर 4। एक ठो संख्या तो आ गई x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 1, यही ना है? 4 धन 1 यानी क्या हो गई? 5। ये हो गई ना? और तीसरी संख्या क्या हो गई? x प्लस 2 यानी 4 धन 2 यानी कितनी हो गई? 6। तो तीनों संख्या कितनी हो गई? एक का संख्या 4, एक संख्या 5, एक संख्या 6। तीनों को जोड़िए 15 हो रहा है कि नहीं? 4 5 9 6 15 क्रमागत है कि नहीं? बता दिए। जो ये जान रहे हैं वो बड़ी आसानी से बता देंगे। अगर 3 क्रमागत संख्याएं मानना है तो एक x मान लीजिए, एक x प्लस 1 मान लीजिए, एक x प्लस 2 मान लीजिए, जोड़ दिए कितना हो गया? 15। x का मान आया 4 तो x प्लस 1 का मान कितना हो गया? 5, x प्लस 2 का मान कितना हो गया? 6। यानी एक संख्या हो गई x 4, एक हो गई 5 और एक हो गई 6। यहाँ पर 3 क्रमागत की जगह ऐसा भी हो सकता था कि कोई पूछ दे कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग बच्चा कितना है? 15। ये भी पूछ सकते हैं ना कि छोड़ा 3 ठे बहुत कठिन होगा, आसान सा बताओ कि 2 ठो संख्या है, क्रमागत संख्या है, जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। तो कौन कौन है संख्या? 7.50। क्या है? 2 के लिए क्या मानेंगे? एक होगा x, एक होगा x प्लस 1, तो कितना होगा? यही 15 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें बदल जाएंगी। तो क्या होगा? 2x धन 1 बराबर 15, 2x बराबर 15 ऋण 1, 2x बराबर 14, x बराबर 7, एक तो आ गया 7।
x बराबर 14/2, x बराबर 7। एक ठो तो आ गया 7 और एक ठो का हो गया x+1, यानी 7-1, यानी कितना हो गया 8। एक ठो हो गया 7, एक ठो हो गया 8। चार क्रमागत संख्याएं पूछते तब लगा लेंगे ना। एक हो जाता x+1, एक x+2 और एक x+3। कर लेंगे। इस तरह का क्रमागत संख्याओं का प्रश्न कर लेंगे। चार वाला भी देख लें एक ठो। चलिए, चार क्रमागत संख्याओं का योग कितना करें? 3 3 6 15 कर दें। ठीक, तो बताइए फिर वही प्रश्न। अब चारों को जोड़ें। चार क्रमागत संख्याओं के लिए एक x मानेंगे, एक x+1 मानेंगे, एक x+2 और एक x+3, यही ना मानेंगे। तो जोड़िए x धन x+1 धन x+2 धन x+3 बराबर 15। 1 2 3 4, 4x धन 3 3 6। ऐसा है, इसमें थोड़ा सा हम लोग 4 से भाग देना है ना, तो 6 8 6 14, 14 कर दें, आसानी से कट जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 14, तो 4x बराबर 14 ऋण 6, यानी 4x बराबर कितना हो गया 8। x बराबर 8/4, यानी x बराबर क्या आ गया 2। तो एक संख्या तो 2 हो गई, तो एक संख्या होगी x+1। संख्याएं क्या है? एक x है, एक x+1 है, एक x+2 है, एक x+3 है। तो x वाली तो 2 हो गई, x+1 वाली क्या हो गई 2 धन 1, यानी कितनी हो गई 3। x+2 वाली कितनी हो गई 2 धन 2 बराबर कितना हो गया 4, और x+3 2 धन 3 बराबर 5, यानी एक संख्या हो गई 2 और एक संख्या हो गई 3, एक संख्या हो गई 4, एक संख्या हो गई 5। क्रमागत है कि नहीं? क्रम से है कि नहीं? अरे 2 3 4 5 क्रम से है कि नहीं? 2 3 5 4 9 5 14 जुड़ रहे हैं तो 14 हो जा रहा है कि नहीं? तो ये क्रमागत संख्याओं के प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग देखें क्रमागत संख्याएं, सम संख्याएं। तो ये बताइए, एक ठो संख्या होती है 2 4 6 8 10, यही होती है ना। तो अगर ये एक हो गया 2, तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 मिल जाएगा कि नहीं? 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6 मिल जाएगा कि नहीं? 2 में 6 जोड़ देंगे तो 8 मिल जाएगा कि नहीं? 2 में 8 जोड़ देंगे तो 10 मिल जाएगा कि नहीं? इसका मतलब एक को अगर x मान ले तो दूसरे को x+2 मानेंगे, तीसरे को x+4 मानेंगे, चौथे को x+6 मानेंगे, यही नहीं मानेंगे। तो ये क्रमागत सम संख्याएं है ना। अगर हमें 3 क्रमागत सम संख्याएं कहे तब 3 क्रमागत सम संख्याएं कहेंगे तो इसमें से क्या ठो लेंगे? 3 ठो। x लेंगे, अरे नीचे भैया, x लेंगे, x+2 लेंगे, x+4 लेंगे, यही लेंगे ना, यही लेंगे ना। अगर हमें 4 क्रमागत सम संख्याएं कहेगा तब 4 क्रमागत सम संख्याएं कहेगा तब क्या क्या लेंगे? x, x+2, x+4, x+6। अगर 2 क्रमागत सम संख्याएं कहेगा तब बताइए क्या लेंगे? x लेंगे, x+2 लेंगे। ठीक है, इसमें भी जब सवाल हम लोग करेंगे तो अगर 3 क्रमागत सम संख्याएं कहेंगे तो ये वाला मान लेंगे,
4 क्रमागत सम संख्याएं कहेंगे, ये वाला मान लेंगे। 2 क्रमागत सम संख्याएं कहेंगे, ये वाला मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए विषम संख्याएं। विषम संख्याओं में क्या है? क्रमागत विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरह से होती है ना। अब देखिए इसमें 1 है, 1 में क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ दिए 3 मिल गया। 1 में 4 जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 5 हो गया। 1 में 6 जोड़ दीजिए और 1 में 8 जोड़ दीजिए और 1 में 10 जोड़ दीजिए। वही चीज है ना। तो देख रहे हैं, अगर हमें क्रमागत विषम संख्याएं कहें, क्या कहें? क्रमागत विषम संख्या है। तो अगर एक हम यक्ष मानेंगे तो यक्ष में कितना जोड़ेंगे अगली के लिए? 2 एक्स अंदर। उसके आगे के लिए एक्स में कितना जोड़ेंगे? 4। उसके आगे के लिए एक्स में कितना जोड़ेंगे? 6। तो वही चीज आ गया। अगर 2 क्रमागत विषम संख्याएं पूछ रहा है, 2 क्रमागत क्या लेंगे? एक यक्ष लेंगे, एक एक्स प्लस 2। अगर 3 कह रहा है तो एक यक्ष लेंगे, एक्स प्लस 2 लेंगे, एक्स प्लस 4 लेंगे। अगर 4 कह रहा है, एक्स लेंगे, एक्स प्लस 2 लेंगे, एक्स प्लस 4 लेंगे, एक्स प्लस 6 लेंगे। ठीक है। तो एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि क्रमागत चाहे सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे, अगर 2 संख्या है तो x x प्लस 2 मानेंगे। 3 संख्या है, x x प्लस 2 x प्लस 4। 4 सम संख्या है, x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। ये चाहे सम हो चाहे विषम हो। ठीक है। अगर हमें क्रमागत, अगर केवल क्रमागत कहे, सम विषम नहीं कहे, एक यक्ष मानेंगे, x x प्लस 1 मानेंगे 2 के लिए, एक यक्ष मानेंगे x प्लस 1 x प्लस 2 मानेंगे 3 के लिए, यक्ष x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 मानेंगे 4 के लिए। ये कितने के लिए है? 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए। ये कितने के लिए? 2 के लिए, 3 के लिए और ये 4 के लिए। इतनी चीज समझ में आ गई। तो क्रमागत सम संख्याएं और विषम संख्याओं के प्रश्न हम लोग कर लें। क्रमागत संख्याओं के लिए तो कर लिए हैं, तो अब क्रमागत सम और विषम संख्या के एक आध 2 प्रश्न कर ले। ठीक है। चलिए तो देखिए, अच्छा मान लीजिए अगर ये प्रश्न आ गया, 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनको जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 18। ठीक है। तो अब देखिए सम संख्याओं के लिए 3 क्रमागत सम संख्या है, तो एक तो हम मानेंगे यक्ष और दूसरा क्या मानेंगे? x प्लस 2 और तीसरा x प्लस 4। याद है ना, हमने बताया है अभी कि चाहे सम संख्या के लिए मानिए चाहे विषम संख्या के लिए मानिए, एक होगा x प्लस 2 और x प्लस 4 होगा। ठीक है। तो 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो हमने ये मान लिया, एक माना x प्लस 2 मान लिया, x प्लस 4 मान लिया। ठीक है। अब तीनों को जोड़ दें। जोड़ने पर कितना आ रहा है बच्चा बताइए? तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? तीनों को का योग कितना है? 18। वेरी गुड। 1 2 3, 3 यक्ष धन 2 4 6 बराबर 18, यानी 3 यक्ष बराबर 18 ऋण 6। 3 यक्ष बराबर 18 में से 6 गया, कितना बचा? 12 बचा। तो x बराबर 12/3, यानी x बराबर कितना आ गया? 4। एक क्रमागत संख्या आ गई, एक संख्या तो आ गई, तो दूसरी एक संख्या हो गई x बराबर 4।
तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या है, x में कितना जोड़ें, x में कितना जोड़ें, 2, यानी 4 में 2 जोड़ दें कितना हो गया, 6। तो पहली संख्या तो हो गई 4 और दूसरी संख्या क्या हो गई, 6। अब तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या जोड़ेंगे, हाँ तो कितना जोड़ेंगे x में, 4। वेरी गुड, 4 में 4 जोड़ दिए कितना हो गया, 8। तो एक संख्या हो गई 4, एक संख्या हो गई 6, एक संख्या हो गई 8। उत्तर भी हम लोग चेक कर सकते हैं, क्रमागत सम संख्या है कि नहीं, एक 4 है, 6 है, 8 है, क्रमागत है। जोड़िए, 6 4 10 8 18, जोड़ने पर 18 हो रहा है कि नहीं, तो ये क्रमागत सम संख्या का प्रश्न कर लेंगे। 3 की जगह 2 होता तो 2 होता तो दुआ मानते, कर लेंगे ना। 4 होता तो एक और बढ़ा देते, कर लेंगे। विषम संख्या का भी प्रश्न कर लिया जाए। 3 क्रमागत विषम संख्या, जब विषम संख्या को जोड़ेंगे तो मान लीजिए 21 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 21। तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है, तो ये तो वही रहेगा ना, चाहे सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे वही मानेंगे। एक x प्लस 2 x प्लस 4, जोड़ने पर कितना आएगा, अब जोड़ने पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 21 आ रहा है ना। चलिए इधर हो गया 21, 21 ऋण 6, 21 में से 6 गया कितना बचा, 15। 3x बराबर 15। तो मुझे ये बताइए 21, ये 3x बराबर 21 माइनस 6, 3x बराबर 15, तो x बराबर 15/3, तो x बराबर कितना हो गया, 5। एक का मान आ गया 5, तो पहिलका का मान आ गया 5। तो अगली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ेंगे, 2। हाँ, x में 2 जोड़ दिए यानी 5 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो गया, 7। अब फिर उसके आगे की प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, x में 4 जोड़ देंगे यानी 5 में 4 जोड़ देंगे कितना हो गया, 9। यानी संख्या क्या होगी, 5 7 9। ठीक है। तो मुझे ये बताइए, अगर क्रमागत संख्या के प्रश्न आए, चाहे वो सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, ठीक है, या केवल क्रमागत संख्याएं रहें, 2 संख्याएं दी रहें, 3 संख्याएं दी रहें, उनका योग दिया रहे, तो इस तरह से संख्याएं निकाल लेंगे कि नहीं। अगर पूछता पहली संख्या कितनी होगी तो क्या कहते, 5। दूसरी क्रमागत संख्या कितनी होगी, 7। तीसरी क्रमागत संख्या कितनी है, होगी 9। कर लेंगे ना। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो कर लेंगे, क्रमागत संख्याओं के प्रश्न कर लेंगे। चलिए